नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेघदूत, जो आपका टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका श्लोक संख्या है 34, 35, 36। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का 34 नंबर का श्लोक। जालोद्गीर्णयि उपचिते वपुः केश संस्कार धूपहि बंधुप्रीत्या भवन शिखिभिः दत्तनृत्योपहारा हर्म्यवस्या कुसुमसुरभिः अधोखेदं नयेथा लक्ष्मीपश्यल्ललितवनिता पादरागांकितेषु। तो देखते हैं आज है आपका ये 34 नंबर का जो श्लोक है आपका। तो देखेंगे लिखा है जालोद गिरडई का मतलब क्या होता है। तो जालियों से निकलते हुए, जालोद गिरडई का मतलब क्या होता है, जालियों से निकलते हुए। जालियों का मतलब होता है खिड़कियों से निकलते हुए। और क्या लिखा, उपचित वपुः। उपचित वपुः का मतलब होता है आपका हष्ट पुष्ट शरीर वाला। केश संस्कार धूपई का मतलब होता है कि जैसे केश संस्कार, जो केश को, बालों को सुखाती हुई। कहाँ, धूपई मतलब धूप में। तो देखिएगा ये आप खिड़की से देखेंगी कि कुछ लड़कियां क्या है, महिलाएं जो हैं वहाँ की, वो अब बालों को सुखा रही हैं धूप में। और क्या है कि बंधु प्रीत्या, क्या लिखा है, बंधु प्रीत्या का मतलब होता है भाई स्नेह से या भ्रात स्नेह से। भवन शिखबी जो हैं, भवन के शिखबी मतलब क्या होता है, मोर। वो दत्त नृत्योपहारा, वो आपको उपहार देंगे नाचने वाला, जिसके ना समझ रहे हैं ना कि जैसे। और क्या देखेंगे, वहाँ भवन में वहाँ भवन शिखबी हैं, वहाँ पालतू मोर हैं। जो आप जाएंगे ना तो वहाँ देखेंगे कि वो सब नाच रहे हैं, नाच नाच के आपका वेलकम कर रहे हैं, इस प्रकार स्वागत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हरमेश मतलब क्या होता है, तो महलों में। अस्या माने यहाँ, कुसुम सुरभि मतलब क्या होता है, फूलों की सुगंध। अधु माने मार्ग में। खेदम नयेथा, नयेथा का मतलब होता है दूर करेंगे। और खेदम माने होता है खेद को, थकावट को। लक्ष्मी मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब क्या होता है आपका, तो ये लक्ष्मी कहा गया है कि उज्जैनी की शोभा को पश्चिम माने देखते हुए। और क्या देखेंगे आप, ललित वनिता, वहाँ की वनिताएं, वहाँ की महिलाओं के। पाद माने होता है पैर के। लिखा है राग अंकितेश, जो उसमें महावर लगाई है ना, उसके पद चिन्हों को देखते हुए तुम अपनी थकावट को दूर करोगे। तो इस प्रकार से देखिएगा, अगर हम कहीं जा रहे हो रास्ते में तो खूब थक जाएं, तो जब अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे ना तो मन को प्रसन्नता होगी, और देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ना जब कुछ नहीं रहता, एकदम सुनसान रहता है, तो हम लोग जल्दी थक जाते हैं। तो यही लिए देखिए शहरों में व्यक्ति थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पूरा शहर बसा रहता है, तो पूरा कवर कर लेता है वो। लेकिन यही कहीं सुनसान जगह होता है, 4-5 किलोमीटर चलने में हिम्मत खसक जाती है। तो देखेंगे वही बातें यहाँ कह रहा है कि आप अपने, क्या कह रहे हैं कि आप अपने अध खेदम नयेता, अपने थकावट को दूर करोगे। कैसे कैसे, तो वहाँ महलों में जो कुसुम सुरभि हैं, फूलों के ऐसे सुगंध आती है, उससे दूर कर लोगे हैं रास्ते में। और क्या है कि वहाँ की जो वहाँ की महलों की जो रानियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके पैरों में जो महावर लगा है ना, तो वो चलती हैं तो वो चिन्ह बन जाते हैं। जब चलती हैं तो चिन्ह बन जाते हैं, उसको देखकर अपनी थकावट दूर करोगे। और जालोद गिरडई का मतलब होता है जालियों से निकलने वाले या खिड़कियों से निकलने वाले। जो खिड़कियों से निकलने वाले क्या, जो के संस्कार धूपई है, जो बालों को सुखा रही है ना, उसको देखते हुए आप थकावट को दूर करते हुए जाना। और क्या है कि भवन सुख भी, जहाँ वहाँ पालतू मोर है, वो आपको क्या करेंगे, नाचने में उपहार देंगे। अगला इसमें देखिए, नचने का उपहार देने का मतलब उनको हाथ से गिफ्ट नहीं देंगे, मतलब ऐसे देखेंगे आप वहाँ पे पालतू मोर भी पाले गए हैं, वहाँ मोर हरदम नाचते रहेंगे। तो
इसी प्रकार आपका एक एक का अर्थ पूछ लेगा, मान लो उसको भी बता देना। जालोद माने क्या होता है, जालियाँ से युक्त हो जो खिड़की। और क्या है कि उपचित वपु का मतलब क्या होता है, हष्ट पुष्ट। वपु माने शरीर वाला। केश संस्कार धूपई मतलब जो केश को बाल में धूप में दिखाया जाता हो या सुखाया जाता हो। बंधु प्रीत्य का मतलब समझ ही रहे हैं। भवन से भी मतलब क्या होता है, पालतू मोर। तो मतलब इस तरीके से और क्या है, नृत्य उपहार मतलब नाच कर उपहार देंगे। हरमेश माने क्या होता है, महल। कुसुम सुरभि का मतलब होता है फूलों से सुगंधित। अध खेदम माने होता है मार्ग। खेदम माने जो दुख हुआ है तुमको, जो थकावट लगी है, नयथा माने उसको दूर कर लेना। और क्या है कि और क्या आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो वहाँ आप फूलों से सुगंधित तथा सुंदरियों से, फूलों से सुगंधित तथा सुंदरियों के पैरों में लगाए गए लाक्षारस से चिन्हित महलों में इस उज्जैनी की सिरी शोभा को देखता हुआ, लक्ष्मी मतलब क्या होता है, सिरी शोभा को देखता हुआ आप मतलब अपनी थकावट को दूर करेंगे। तो एक बार हम लोग वाचन करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि जालोदगिरड़ई, बोलिए भाई। उपचित वपु केश संस्कार धूपहि, बंधु प्रीत्या भवन सीख भी, दत्त नृत्योपहारः, हर्मेवस्या कुसुम सुरभिः, अधोखेदं नयेथा, लक्ष्मीपस्यं ललितवनिता, पादरागांकितेषु। अगला देखते हैं 35 नंबर का है आपका कि भर्तुकंठाच विरित गड़ई, सादरम वीक्षमाणा। इसमें भी उज्जैनी की ही बात की जा रही है। यही लिए उज्जैनी की इतनी चर्चा करने के कारण ही इनको बताया जाता है कालिदास जी को कि उज्जैनी के निवासी थे। पुण्यम यास्त्री त्रिभुवन न गुरु, धाम चंडीश्वरस्य, धूतोदानं कुवलयरजो, गन्धिभिगन्धेवत्या, तोयाक्रीडं निरयिवती, स्नानतीर्थैर्मरुद्भिः। तो देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आगे जब जाओगे ना, उसके आगे जाओगे तब तुम्हारे क्या क्या होगा। तो देखेंगे लिखा है भर्तु। भर्तु का मतलब क्या होता है कि स्वामी जी। भर्तु का मालिक मतलब होता है, क्या होता है इसको सही कर लेते हैं। भर्तु का मतलब मालिक होता है। और कंठच्छ विरित, तो जो कंठच्छ मतलब जो कंठ की शोभा है। देखिए पहले कि जो शिव जी होते हैं, भगवान शंकर होते हैं, उनके कंठ जो है नीला नीला होता है और मेघ भी नीला होता है। तो कह रहे हैं कि स्वामी के जो कंठ की शोभा है, भाई आप किसके समान दिखाते हैं, जो कंठ में नीला नीला उनका है तो वही सुशोभित होते। तो ऐसा लगेगा ना जब आपको देखेंगे कौन, तो गड़ई ही मतलब उनके सेवक। गड़ई ही मतलब क्या होता है, उनके सेवक। किसके सेवक, शिवाजी के, भोले शंकर के सेवक। उनके सेवक जब आपको देखेंगे ना तो आप मेघ हैं और मेघ नीले हैं तो उनको क्या लगेगा कि ये तो शंकर भगवान का गला है। और इसीलिए सादरम वीक्षमाणा, आपका क्या करेंगे कि देखा, जब आपको देखेंगे ना तो आदर से, आदर पूर्वक आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप नीलकंठ भगवान के गले में जो चिन्ह है ना उसी प्रकार हैं। जैसे उनके गले में नीला नीला सुशोभित करता है, वैसे आपको देखेंगे ना तो उनके गढ़ जो हैं, शिवाजी के सेवक जो हैं, वो आपको बहुत सादर आमंत्रित करेंगे, आपको बढ़िया बैठाएंगे, पानी वानी पिलाएंगे, बहुत सादर सम्मान करेंगे। इस सादरम से मतलब इतना हो सकता है कि हम कह नहीं सकते हैं। और क्या है, पुण्यम या स्त्री भवन नगरु धाम चंडीश्वर से। और क्या कह रहे हैं कि पुण्यम माने क्या होता है कि पुण्य, पवित्र, क्या होता है, पवित्र। या त्रिभुवन नगरु धाम क्या है आपका कि तीनों लोकों के स्वामी पार्वतीनाथ के पवित्र स्थान को जाना। तो ये गुरुधाम का मतलब त्रिभुवन नगरो धाम, और पुण्यम लिखा है तो ये त्रिभुवन नगरो धाम
मतलब जो तीनों लोकों का स्वामी है, और चंडीश्वर से, चंडी माने होता है पार्वती, जो पार्वती के ईश्वर हैं, जो पार्वती के क्या कहते हैं पति हैं, उनके आप पवित्र स्थान पर जाना। अगला बात कर रहे हैं कि द्यूतोद्यानम कुवलय रजो गंध विगंध वत्या, करें धूतो, धूतो का मतलब क्या होता है, धूतो उद्यानम कुवलय रजो, कुवल मने होता है, कुवलय मने कमल होता है, रजो गंध सुशोभित होती है जिनके गंध से, करें धूतो उद्यानम कुवलय रजो गंधि, गंध भी गंधवत्या, जो निर्बंध्या गंधवती नदी है ना, वो जब गंधवती जो नदी है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ के उद्यान कैसे हैं, तो जहाँ के उद्यान गंधवती नदी के पवन से, जो कमलों की धूल से लिए हुए हैं। और क्या है, और स्तोयत क्रीड़ा लिखा है कि जल क्रीड़ा में लगी हुई, निरत मतलब लगी हुई, युक्ति मतलब युक्ति, नवयुक्तियाँ जो हैं उनको इस कह रहे हैं कि मतलब नहा स्नानीय है, से सुवासित रहता है या झकोरे रहता है। कौन, जो वहाँ के वो गंधवती नदी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ की जो हवा है ना, वो नवयुक्तियों नहा तो उसको झकोरे रहता है, मतलब जब नहाते हैं तो वस्त्र इधर उधर हो जाता है। मतलब कई तरीके से है, इसमें सेंस आप लगाएंगे तो कई तरीके से इसमें है। तो कह रहे हैं कि वहाँ के जो उद्यान है वो गंध कमलों के उसके सुगंध से महक रहे हैं, और गंधवती नदी से जो हवा आ रही है, यह उद्यानों की जो हवा आ रही है उससे क्या है कि जल क्रीड़ा में लगी हुई नवयुक्तियों के सुवासित रहता है, और सुवासित रहता है मतलब झकझोरे रहता है। वहाँ की नदियाँ वो वहाँ की युक्तियाँ क्या रहती हैं, प्रसन्न रहती है। तो एक बार देख लेंगे इसको कि स्वामी के गले की जैसे शोभा वाला है तू, इसीलिए इस विचार से गणों द्वारा आदर के साथ देखा जाता हुआ तीनों लोकों के स्वामी पार्वती नाथ के पवित्र स्थान को जाना। जहाँ के उद्यान कैसे हैं, तो जहाँ के उद्यान गंधवती नदी के पवन से जो कमलों की धूल लिए हुए हैं, जो जल क्रीड़ा में लगी हुई नवयुक्तियों के स्नानियों से सुगंध सुवासित रहता है। क्या रहता है, युक्त रहता है, सुंदर लगता है। वहाँ की जो युक्तियाँ हैं, वहाँ नदियों में नहाती हैं तो वो तालाब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप क्या करेंगे, चले जाना, देखते हुए चले जाना। आप इसका वाचन करके एक बार हम लोग वाचन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो भरतुर कंठच बिराती गड़ाई, सादरम भीक्षे माड़ा, पुण्याया स्त्री भवन न गुरो, धाम चंडीश्वरस्य, दूतोद्यानम कुवलय रजो गंधि भी गंध उत्या। यहाँ देखिए गंध विगंध लिखा है, एक का मतलब गंध से युक्त मतलब सुगंधित, एक तरफ उसका गंधवती नदी की चर्चा की गई है। स्तोय क्रीडा निरतैवती, स्नान तिक्तैर्मधुभि मरुद्भि। तो ये आपका है, हम कुछ बातें बताते चले। हम ये सोचते हैं ना कि 3-4 श्लोक एक उसमें कवर हो जाए और आपकी वीडियो भी बहुत बड़ी ना हो, कि बाद में आप दोबारा रिपीट करें। इसीलिए जैसे चीज़ें कम समझ में आती होंगी आप लोगों को, और समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगी। ये नहीं कि एक वीडियो बनाएं तो उसमें एक ही श्लोक में आपका 20-25 मिनट ले लेना, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि समय का अभाव है हम लोगों के पास। बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो यही लिए ये वीडियो कम करने के चक्कर में बहुत बातें आपको समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो अगला देखते हैं, 36 नंबर का है, ये 35 तक था तो 36 देखते हैं। तो देखेंगे, अपन्यस्मिन् जलधर महा कालमासाद्य काले, स्थतव्यं ते नयन विषयं यावदातेति भानु, कुर्वन् संध्या बालिपटहतां शूलिना श्लाघनीया, ममन्द्राणां फलं विकलं लपस्यसे गर्जितानां
चीज़ें समझ में ना आए तो उसको आप कम उस पे देख सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हे जलधर, मेघ को संबोधित करके बता रहे हैं यक्ष जी कि हे जलधर, लिखा है कि अपि अन्य अस्मिन, कह रहे हैं कि और भी समय में, महाकालम साध्य काले, जो महाकाल है, जो चंडीश्वर का मंदिर है, जो महाकाल का मंदिर है, आप किसी भी समय पहुँचिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या करें, स्थातव्यम मतलब रुकना, ते नयन विषयम लिखा है कि ते माने तुझे, तुझे मतलब क्या होता है जलधर। स्तव्यम मतलब तव्यम, तव्य प्रत्यय जहाँ लगती है वहाँ चाहिए होता है, तो स्थातव्यम का मतलब होता है ठहरना चाहिए। नयन विषयम क्या लिखा है आपका कि नयन विषयम यावत अतेति भानु, तो नयन विषयम माने क्या होता है आँखों से, आँखों के विषय को अतिमरण करता हुआ, भानु मतलब जब ये, भानु का मतलब सूर्य, जैसे सूर्य निकलता है तो जब सूर्य अस्त हो जाए या हमारे नयन के विषय से दूर हो जाए या हमारी आँखों से दूर हो जाए, कुल मिला के कहने का मतलब है, इतना घुमाऊदार बात को एक शब्द में समझिए, जब शाम हो जाए। भाई सूर्य जब चला जाएगा हमारी आँखों से ओझल हो जाएगा, शाम तो हो जाएगी ना। और क्या करें, कुरुवन संध्या, तो कुरुवन माने करना, संध्या माने शाम के, बलिपट हताम, बलिपट हताम, तो जो बलिपट हताम का मतलब होता है जो नगाड़े इत्यादि बजते हैं ना, तो तुम आवाज़ लगाना, जब आवाज़ करते हो ना तो किसी नगाड़ा से कम नहीं है। तो और सूलिना मतलब क्या होता है, ये कई बार पूछा गया, सूलिना का मतलब क्या होता है, तो सूलिना का मतलब होता है आपका शंकर भगवान। श्लाघनीय मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना। तो आप क्या करना, संध्या में जब शाम हो जाएगी ना, जब आपकी आँखों से, आँखों के सामने से सूर्य ओझल हो जाएगा तो शाम हो जाएगी। और शाम को वहाँ क्या होता है कि पूजा अर्चना होती है, तो उस पूजा अर्चना में आप अपनी आवाज़ को निकालना, तो आपकी आवाज़ वहाँ का क्या काम करेगी, नगाड़े का काम करेगी। बलिपट हताम लिखा है तो नगाड़े का काम करेगी, और इससे आप क्या करना, शंकर भगवान को आप प्रसन्न करना। और क्या कर रहे हैं कि आमंद्राणाम मतलब क्या होता है, आमद्राणाम का मतलब होता है कुछ कुछ गंभीर, फलम विकलम क्या होता है, फलम अविकलम मतलब संपूर्ण फल को, लपस्य से मतलब प्राप्त करोगे, गर्जिता नाम मतलब क्या होता है, गर्जनों का। तो आप क्या करोगे, जो चाहोगे उसको, उस फल को प्राप्त कर लोगे। भाई शंकर भगवान प्रसन्न हो, हम आप पे भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो हम लोगों को टीजीटी में बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, शंकर भगवान प्रसन्न करने के लिए अब हम लोग के पास तो नगाड़ा हाथ से बजा सकते हैं, वो तो मुंह से ही बजेगा, आवाज़ें मेक करेगा। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि अब अनस्मिन जलधर कह रहे हैं कि आप चाहे जिस समय पर जाना, किसी भी समय पर आप जाना, परंतु आप स्तातभ्यम ते नयन विषयम यावत एत, ये भानु, जब तक ये भानु जो है सूर्य आँखों से ओझल ना हो जाए ना, तब तक आप वहाँ ठहरना। कहाँ ठहरना, तो महाकालम साध्य काले, महाकाल के मंदिर में उस समय तक ठहरना जब संध्या की वंदना होती, संध्या का पूजा पाठ होता है, तो वहाँ आप बलि पठताम, तो वहाँ आप नगाड़े का काम करना, जिससे शंकर भगवान को प्रसन्न करना। तो क्या है कि आमद्राणा माने कुछ कुछ गंभीर कह रहे हैं, तो क्या होता है कि सांझ की नगाड़े का काम देना और अपने गंभीर गर्जन का, आमद्राणा माने क्या होता है, गंभीर गर्जन का पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेगा मेघ तू। तो एक बार इसका वाचन करके हम लोग इस सेशन का अंत करते हैं। अप्यन्यास्मिन् जलधर महा कालमास्ताद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदातेति भानुः कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिना श्लाघनीया आमंद्राणां फलमविकलं लपस्यसे गर्जिताना। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और
मिलते हैं अगले 37 नंबर के श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये आपको अब 3-3 श्लोक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 5 श्लोक में बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो आप लोगों को भी दिक्कत होती है और हमको भी दिक्कत होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।